वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोहम्मद राना के ऊपर बात करेंगे। ये मोहम्मद राना है, मोहम्मद राना नहीं है। जो इनका अभी स्कैंडल चल रहा है, इसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये मोहम्मद राना नहीं है। ये हमारी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। इनके हम बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। मोहम्मद राना पैदा हुए 24 फेब को 1974 में लाहौर में। उनकी जो पहली मूवी थी वो थी कुड़ियों को डाले दाना 1996 में, जो उनकी डेब्यू मूवी थी। अब डेब्यू मूवी से ज्यादातर लोग फेमस होते नहीं है, तो उन्होंने कंटिन्यूसली मूवीज बनाना स्टार्ट कर दी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड में उनका बड़ा नाम बनता गया। थ्रू आउट द ईयर्स वो इसी तरह चलते रहे। तो उनकी एक और मूवी रिलीज हुई जो उनका ब्रेक थ्रू पॉइंट बना, वो थी चूड़ियां, सैयद नूर साहब की मूवी। पाकिस्तान में हर बंदे को इसका पता है। चूड़ियां काफी फेमस हुई, 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस लॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए और मोहम्मद राना का नाम सुर्खियों पे चला गया। अभी तक अगर मोहम्मद राना को कोई याद करता है, चूड़ियां फिल्म की वजह से याद करता है। बॉलीवुड में भी लोग उनको जाने लगे। उन्होंने बॉलीवुड में भी जाके मूवीज की जहां पे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। आजकल उनका एक स्कैंडल चल रहा है प्रीमियर में, जो उनकी लेटेस्ट मूवी है। प्रीमियर पे जब वो पहुंचे तो वो लड़खड़ा रहे थे, गिर रहे थे, लोग उनको सहारा दे रहे थे। अब इसमें दो थाट आती हैं। एक ये कि वो नशे में थे, ड्रंक थे, इंटॉक्सिकेटेड थे। दूसरा ये कि वो नहीं थे। तो आज हम इस पे नजर डालेंगे कि क्या वो थे या क्या वो नहीं थे। सबसे पहले तो बाप मूवी का जो प्रीमियर था उस पे डायरेक्टर को भी आना था, एक्टर्स को भी आना था। तो बाप मूवी का जो डायरेक्टर है वो है नदीम चीमा साहब। बाप मूवी का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अच्छा ट्रेलर है, मैंने खुद देखा है। काफी अच्छा कंसेप्ट है उसमें। पाकिस्तानी मूवीज में एक इनकलाब जरूर आएगा। चूंकि मैं इतना पाकिस्तानी मूवीज का फैन नहीं हूँ, इस स्टोरी को कवर करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ा था। मोहम्मद राना प्रीमियर पे जब वो पहुंचे तो वो नशे की हालत में थे, ड्रंक थे, गिरते पड़ते रह रहे थे। ये क्या, इस इवेंट के बाद वीडियो है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस इवेंट के बाद नदीम चीमा साहब को उर्दू पॉइंट वाले पहुंच जाते हैं। उर्दू पॉइंट वाले तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे भी बड़ा काम होता है वहाँ पे उर्दू पॉइंट वाले पहुंच जाते हैं। तो उर्दू पॉइंट वालों ने फीमेल एंकर को भेजा नदीम चीमा साहब के साथ इंटरव्यू लेने के लिए। और उस इंटरव्यू में एंकर ने वही सवाल किए जो आपके और मेरे जहन में है। आप अगर वो इंटरव्यू देखें तो नदीम चीमा साहब ने की पूरी साइड ली अपने एक्टर की, अपनी मूवी की। तो नदीम चीमा साहब कहते हैं कि 4:30 बजे प्रीमियर पहुंचने से पहले उन्होंने एक्टर को कॉल किया, मोहम्मद राना को कॉल किया, और मोहम्मद राना को कॉल पे उन्होंने सही पाया। अच्छा, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये कहा कि जब मैं वहां पे पहुंचा 5:30 बजे का टाइम, 4:30 बजे कॉल पे बात हुई, कॉल पे वो ठीक लगे। 5:30 बजे जब वो उधर पहुंचे तो उनको पता चला उनकी तो तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद राना के पास गया और मैं उनके काम में बोला कि आपकी तबीयत खराब है, आप लंगड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, हम घर जाए, छुट्टी करें, आप रिलैक्स करें। तो मोहम्मद राना कहते नहीं, मेरी फिल्म का प्रीमियर है तो मैं इधर ही रहूंगा, मेरा इधर रहना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं कान में उनके बोल रहा था तो वीडियो वो बना रहे थे उस टाइम पे और वो वायरल। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नदीम चीमा साहब कहते हैं एक्टर बहुत बड़ा है, एक्टर लेजेंडरी है, एक्टर ऐसा काम नहीं कर सकता। एक्टर की फिल्म देखें, एक्टर का पुराना जमाना देखें, वो उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक्टर है तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए। फिर एंकर ने सवाल किया कि आपकी फिल्म की प्रमोशन के लिए, ये चाहे बेशक बैड प्रमोशन हुई या गुड प्रमोशन हुई, लेकिन हर बंदे के मुंह पे नाम आ गया बाप। इस प्रमोशन के लिए ये वीडियो जो स्कैंडलस वीडियो फैली है, ये तो बहुत आपको फायदा मंद रही है। आगे से डायरेक्टर साहब हंसते हुए कहते हैं जी हाँ ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं इधर इंटरव्यू दे रहा हूँ। 5वां पॉइंट, तो नदीम चीमा साहब उस इंटरव्यू में बार बार उस मूवी के बारे में बताते रहे कि वो बाप है, और नदीम चीमा साहब ये कह रहे हैं एक्टर है मोहम्मद राना, 2 बेटियों के बाप है, तो वैसे कैसे कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस पे जरा तबसरा करें। प्रीमियर स्टार्ट होने से पहले 4:30 बजे नदीम चीमा साहब कहते हैं कि मैंने उनको कॉल की और मोहम्मद राना फोन पे ठीक लगे। पहली बात है नदीम चीमा साहब कि आप अगर किसी को फोन पे बात कर रहे हो ना, और वो आपको नॉर्मल सी कन्वर्सेशन कर रहा है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी तबीयत खराब है नहीं है। इवन के हम ऑडियंस को भी ना, वो वीडियो अगर आप उसकी वीडियो हटा दें, सिर्फ ऑडियो प्ले करें ना, हमें नहीं पता चलेगा कि वो बंदा ड्रंक है कि नहीं। हम उनको लंगड़ाता हुआ देख रहे हैं तब हमें पता चला कि वो ड्रंक है या नहीं। आप जब कॉल करें ना मोहम्मद राना को, जो आपने भूंडी सी जस्टिफिकेशन दी है उनकी एक इमेज को बचाने के लिए, आप जब कॉल करेंगे ना किसी बंदे को, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो ड्रंक है या नहीं, पता चल जाता है। लेकिन आपने जो जस्टिफिकेशन दी है ना, वो सरासर गलत है। आप 5:30 बजे पहुंचे और आपने मोहम्मद राना को पाया लंगड़ाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ। पहली बात तो ये कि उस वीडियो में हर बंदा रिलैक्स खड़ा है, हर बंदे के मुंह में
स्माइल है, ना कोई एम्बुलेंस मंगवा रहा है, ना कोई मामा राना को उठा के लेके जा रहा है, ना कोई तबीयत खराब। चलो ड्रंक होता है ना, अगर एक बंदा ड्रंक होता है ना तो उसको हम कुछ नहीं करते, वो तो खड़ा है ना, ड्रंक है, तबीयत तो नहीं खराब ना उसकी। अगर किसी की तबीयत खराब हो ना उसको एम्बुलेंस में डाला जाता है, उसको उठा के लेके जाया जाता है, डॉक्टर्स को कॉल की जाती है। प्रीमियर की शुरू में काम हो रहा है, उसके बाद प्रीमियर चला है, प्रीमियर की ऑडियंस के साथ मामा राना ने खिताब किया और मामा राना खिताब क्या कर रहे हैं, एक कंधे में एक बंदे का हाथ, दूसरे कंधे में डायरेक्टर साहब ऐसे खड़े होकर ना वो ऑडियंस के साथ खिताब कर रहे हैं। उधर भी नशे की हालत में उनके मुंह से कुछ निकल रहा है, बोलना कुछ चाहते हैं। आपका काम बनता था कि आप उनको कह के घर जाएं, आपकी तो तबीयत खराब है, आप उनकी जैकेट खींच के आप उनको दोबारा स्टेज पे ला रहे हैं जब वो पुलिस वाला उधर आया है बात करने के लिए। जो आपकी मूवी में किरदार निभा रहा है, नहीं कैसी तबीयत खराब है, इतनी तबीयत खराब है ना किसी बंदे की कि वो लंगड़ा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, आप ऐसे नहीं खड़ा करते। और रही बात आप उनके मुंह में स्माइल नहीं होती, खातन है उधर इतने लोग हैं, वो खड़े को स्माइल करें, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई आम सी बात है, आपको भी पता है कि आम सी बात है वो उनकी शराब पीना। उस वीडियो से यही पता चल रहा है कि उधर लोग आम खड़े हैं, किसी को कोई बादर नहीं है कि कोई एम्बुलेंस में मंगवाए, कोई पुलिस को कॉल करे। उर्दू पॉइंट के इंटरव्यू में एंकर ने आपसे पूछा कि आपकी मामा राना से बात हुई, आपने कहा नहीं वो तो डिप्रेशन में चले गए। उनके घर वालों से बात हुई है, घर वालों ने कहा कि वो किसी से बात नहीं कर रहे, वो डिप्रेशन में चलेंगे। वो किससे बात करें, डिप्रेशन में, इस उम्र में बंदा डिप्रेशन में जाएगा अपनी इमेज को लेकर। उसने तो मूवी को प्रमोट करना था, मूवी का नाम, मुझे मूवी का नहीं पता था, मुझे बाप मूवी का वल्लाह नहीं पता था। कि मैंने प्रीमियर का जब क्लिप देखा था मुझे पता चला कि मूवी को रिलीज हो रही है। 200 के आपके व्यूज आए हैं ट्रेलर पे, आपको मुबारक हो। ट्रेलर बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ ट्रेलर बहुत अच्छा है, मैंने देखी है, कुछ लर्न करना चाहिए, लेकिन मूवी से, एक्टर से नहीं। अब अगर आप जस्टिफाई उस उर्दू पॉइंट के इंटरव्यू में बैठ के कहेंगे कि नहीं एक्टर भी रियल में 2 बेटियों का बाप है और ऐसा है जैसा मूवी में दिखाया, तो हम तो नहीं मानेंगे भाई। हमारी पाकिस्तानी अवाम को इतना बेवकूफ ना समझे, वो ऐसे लोगों को फॉलो कर। आप ऐसा करने की कोशिश ना करें। आपको इंटरव्यू में बोलना चाहिए था कि हाँ मामा राना नशे में था, आप उसकी मूवी देखें, मूवी में जो करेक्टर है उसको फॉलो करें, रियल में उसको फॉलो ना करें। प्रीमियर के बाद उसको जबरदस्ती बिठाते हैं, उसकी तबीयत खराब है उसको घर ले जाते, आप उसको प्रीमियर तक रख रहे हैं, प्रीमियर चल रहा है, अवाम के साथ वो खिताब भी कर रहा है, नशे की हालत में 2 बंदों के सहारे वो खड़ा हुआ है और आप उसको माइक भी दे रहे हैं, वो बोल भी कुछ रहा है, मुझसे कुछ निकल रहा है, उसकी टूटी फूटी लफ्ज निकल रहे हैं। कौन सी ऐसी तबीयत खराब है? और फिर बाद में गायब भी हो गए, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उसकी इमेज क्लियर करते जा रहे हैं। बाकी लोगों ने इतने कमेंट किए कि दिखने में ड्रंक लग रहा है। हम बार बार डायरेक्टर नदीम चीमा की बात इस वजह से कर रहे हैं कि उन्हीं का ही इंटरव्यू इतने दिनों बाद आया है इस टॉपिक के ऊपर, और जिसमें वो एक्टर की जस्टिफिकेशन बयान कर रहे हैं कि वो अगर बाप है, बाप मूवी की प्रमोशन कर रहा है तो खुद भी तो बाप है, वो खुद नहीं करेगा ऐसा। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने एक जस्टिफिकेशन दी कि आपने कॉल की तो वो ठीक था। दूसरी चीज आपने ये बोली कि आपने कहा कि जब मैं उधर पहुंचा मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, वो कहते मेरी तबीयत खराब है। आपने कहा कि घर चलें, आपका तो काम था उसे घर भेजना, आप तबीयत खराब थी उसकी, आपने क्यों नहीं भेजा? आपने एंड ऑफ द प्रीमियर तक उसको रखा है, आप उसके साथ घूम रहे हैं, माइक उसके मुंह पे दे रहे हैं, वो खिताब कर रहे हैं लोगों से, वो आवाम से इंटरेक्शन कर रहा है। आपने क्या कर लिया? एक बंदे की तबीयत खराब है, हमसे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको तो पता था तबीयत खराब है, आपको तो एक्टर ने कान में खुद बोला था ना। तीसरा पॉइंट, तबीयत खराब थी तो इतने लोग उधर खड़े होकर एम्बुलेंस में क्यों नहीं बुला रहे? उधर कोई स्माइल कर रहा है, कोई उधर खड़ा होकर बातें कर रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई एम्बुलेंस में कॉल नहीं कर रहा है, किसी के मुंह पे परेशानी है। आपके मुंह पे गुस्सा नजर आ रहा है कि मेरे प्रीमियर पे तुम नशा करके आ गए, चलो ठीक है आपको इसका एज देते हैं, आपके मुंह पे गुस्सा नजर आ रहा था। चौथा पॉइंट, आपने कहा कि वो अपनी फिल्म की प्रमोशन है, उस एक्टर की काविशें देखें, पुरानी देखें मूवीज, उसने क्या किया। सर हम इस पे बात ही नहीं कर रहे, हम ये नहीं बात कर रहे कि कितना बड़ा एक्टर है, हमें इस पे बात कर रहे हैं कि उसने अभी इस प्रीमियर पे ये जो नशा करके घूम रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ पे कानून है कि आप एज अ मुस्लिम नशा नहीं कर सकते और पब्लिक प्लेस पे ऐसे आ भी नहीं सकते। ये तो अमेरिका में भी कानून है कि आप इंटॉक्सिकेटेड किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, आप हार्म पहुंचा सकते हैं किसी अगले को, आप अपने आप को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसके लिए सजाएं हैं। तो हमसे ये ना कहें कि एक्टर कितना बड़ा है, हमसे ये बात करें कि उसने किया क्या है, उसने क्या कांड किया है। अभी तक हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मोहम्मद राना साहब तो गायब हो गए, वो तो डिप्रेशन में चले गए ना, वो तो बेचारे डिप्रेस हो गए। तो अभी तक यही इंटरव्यू था, यही इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। तो मेरी वर्डिक्ट तो ये है कि वो ड्रंक थे, सारे रिलैक्स हैं, वो रिलैक्स इतने मुतमईन रिलैक्स हैं कि उन्हें पता है कि ये एक्टर, जैसे मेरा कोई दोस्त होगा ना वैसे हरकतें रोज करता होगा, रोज नशा करता होगा, रोज कितना करता रहेगा। मैं एक तरह से रिलैक्स रहूंगा कि 100वीं बार उसको मैं ऐसे करते देखूंगा ना तो मैं इतना बॉदर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो आम सी हालत है उसकी। इसी तरह उस वीडियो में फील हो रहा है, वो खातून जो उधर खड़ी हुई थी वो बड़ी रिलैक्स थी और भी लोग रिलैक्स थे, इसका मतलब वो उनके साथ रहते हैं और उनको पता है कि इसकी आम सी हालत है। अदरवाइज कोई ऐसा बंदा हो ना नशा नहीं करता, इसकी तबीयत खराब है, तो मैं सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाऊंगा, एम्बुलेंस में डालूंगा, लेके जाऊंगा। तो ये थी हमारी एक्सपोज्ड वीडियो, मैंने जो थोड़ी सी बहुत रिसर्च किया। आगे हमारी और वीडियोस आएंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मैंने कोई गलती इसमें की हो या मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप जरूर 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 मुझे क्रिटिसाइज करें हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। तो ये हमारी वीडियो थी कि ये एक्टर लोग किस तरह
अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और हमारी भोली भाली अवाम बेवकूफ बन भी जाती है। मुझे नहीं पता था इस मूवी के बारे में, लेकिन मैं भी बात कर रहा हूँ इस मूवी के लिए। तो यही तो काम था उनका, अपनी मूवी को प्रमोट करने का। अल्लाह से दुआ है जो हक बात मैंने कही वो हमारे दिल में रहे और जो मैंने गलत बात की वो हमारे दिल से माफ करते हैं। तो ये थी मोहम्मद राना के ऊपर एक्सपोज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये जो सेटअप है ये नया है और ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें बहुत सारी खामियां होंगी, बहुत सारी कोताहियां होंगी। मुझे क्रिटिसाइज करें, हेल्दी क्रिटिसिज्म मेरे पे करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मुझे किस चीज़ की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये एक रिसर्च, छोटी सी मैंने रिसर्च की थी, और भी बड़ी बड़ी वीडियोस आएंगी। ये अभी मेरा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल काम था जो मैंने किया। इसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। स्टूडियो में छोटा सा स्टूडियो जो मैंने बनाया है। इस वीडियो को हम एंड करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।